सभी देख चुके हैं कि फोर आर्म को दो कंपार्टमेंट में बांटा गया है, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. एंटीरियर कंपार्टमेंट, these muscles are responsible for the decrease in the angle flexion. That's why the anterior compartment is also known as a flexor compartment, while the muscles of the posterior compartment, they are responsible for the increase in the angle of the joint. That's why the posterior compartment is also known as the extensor compartment. और इसके हम मसल्स ऑलरेडी पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछले वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखें. सो अगेन जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए हम एक बार रिविजन कर रहे हैं. यस, what are the muscles of the forearm? Yes, muscles of the forearm, these can be divided into two compartments. Yes, anterior compartment, also known as the flexor compartment, while the another, this is known as the posterior compartment, which is also known as the extensor compartment. Again, this each compartment, anterior and posterior, each compartment is divided into two parts, superficial and deep. Yes. So this each part, each compartment is divided into the superficial muscles as well as deep muscles. Yes, posterior compartment muscles, they are also again they are divided into the superficial muscles and deep muscles. So जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार रिवीजन. व्हाट आर द मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट? यस, टेल मी व्हाट आर द मसल्स? सुपरफिशियल मसल्स, फर्स्ट जो प्रोनेशन करती थी और लार्ज ट्रायंगुलर वाइड मसल थी तो उसका नाम था प्रोनेटर टिल्स. दूसरी मसल फ्लेक्सर पॉइंट से निकल रही थी, कार्पल बोन में जा रही थी, रेडियल साइड में थी. सो द नेक्स्ट मसल फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. तीसरी मसल सेम फ्लेक्सर पॉइंट से निकल रही थी लेकिन पाम में जा रही थी, लंबी थी, दैट्स व्हाई पामिलिस लॉन्गस. नेक्स्ट मसल कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से निकली और फिर वो उसके बाद डिजिट्स में गई, ऊपर थी, दैट्स व्हाई सुपरफिशियलिस. सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द मसल? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. नेक्स्ट मसल सेम फ्लेक्सर पॉइंट से निकली, कार्पल बोन में गई, अल्नर साइड में गई, दैट्स व्हाई द नेक्स्ट मसल वाज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस. यस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस. नाउ we are writing what are the deep muscles in anterior or flexor compartment of the forearm. तो इसको याद करने के लिए हम लोगों ने हेल्प लिया था सुपरफिशियल ग्रुप का. तो हमने देखा था कि वहां एक मसल थी जो प्रोनेटर टिल्स की भाई थी, लेकिन वो लार्ज ट्रायंगुलर नहीं थी, वो क्या थी? चौकोर थी, क्वाड्रेंगुलर थी. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द मसल प्रोनेटर क्वाड्रेटस. दूसरी मसल दैट वाज द ब्रदर ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, लेकिन वो मसल फ्लेक्सर थी, डिजिट्स में जा रही थी लेकिन सुपरफिशियल नहीं थी. दैट मसल वाज डीप एंड डीप इज आल्सो नोन एज प्रोफंडा. सो द नेक्स्ट मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. और लास्ट मसल आपने डिजिट्स को फ्लेक्स किया एफडीएस और एफडीएफ से, लेकिन थंब को भी फ्लेक्स करना है. यस, सो द नेक्स्ट मसल फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. यस, दिस वाज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. And in another video we have discussed what are the muscles of the posterior compartment in superficial group. Okay, so yes, what are the muscles in the superficial group? One by one. पहली मसल ब्रेकियम से निकली, रेडियस में गई. So the first muscle was the brachioradialis. नेक्स्ट मसल एक्सटेंसर पॉइंट से निकली, कार्पल बोन में गई, रेडियल साइड में, लेकिन लंबी थी. So what was the name? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस. Okay, yes. नेक्स्ट मसल इसका भाई था, एक्सटेंसर पॉइंट से निकला, कार्पल बोन में गया, रेडियल साइड में, लेकिन छोटी मसल, दैट्स व्हाई ब्रीविस. सो व्हाट वाज द नेम? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रीविस. फिर उसके बाद अगली मसल एक्सटेंसर पॉइंट से निकली, फिर डिजिट्स में गई, दैट्स व्हाई नेक्स्ट मसल वाज द एक्सटेंसर डिजिटोरम. नेक्स्ट मसल एक्सटेंसर पॉइंट से निकली लेकिन छोटी उंगली डिजिटी मिनिमी में गई, दैट्स व्हाई द नेक्स्ट मसल वाज एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी. इसके बाद नेक्स्ट मसल निकली एक्सटेंसर पॉइंट से, कार्पल बोन में गई, अल्नर साइड में. सो द नेक्स्ट मसल वाज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस. एंड लास्ट मसल व्हिच वाज a small triangular muscle on the back near the lateral epicondyle. Okay, so this muscle was known as the anconeus, which is also known as the screwing muscle. Yes, so last muscle was
conius. So these all are the superficial muscles of the posterior or extensor compartment. So now in this part we are going to write what are the deep muscles of the extensor compartment of the forearm. Okay, so to remember these extensor muscles of the forearm, we are going to remember the muscles of the anatomical snub box. Yes, what is the anatomical snub box? Okay, can you see here? Yes, can you see here this? When you extend the thumb, then at the base of the thumb there is the one quadrangular structure is situated. You can extend your thumb. When you will extend your thumb, you will see there is the one depression at the base of the thumb. Yes, this depression is known as anatomical snub box. क्यों इसको एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स बोलते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, टोबैको च्यूइंग के लिए हम इस तरीके का मूवमेंट करते हैं. दिस इज द वे ऑफ द टोबैको च्यूइंग. इन द सेम वे कोई ड्रग एब्यूजिंग, हम कोई ड्रग एब्यूज करते हैं या सपोज हम टोबैको को कर रहे हैं, तो ड्रग एब्यूजिंग का एक वे होता है जिसमें ड्रग्स को यहाँ स्नफ बॉक्स में, इस पार्ट में, बेस ऑफ द थंब में लिया जाता है, फिर उसको रब किया जाता है और फिर उसको स्नफिंग किया जाता है. क्योंकि ये ह्यूमन एनाटॉमी में, ह्यूमन बॉडी में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एनाटॉमिकल. क्योंकि इसका यूज स्नफिंग करने में होता था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्नफ, बिकॉज इट इज द बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बॉक्स. So yes, this is the anatomical snub box. We will read the anatomical snub box, which is the very favorite question of the PGI Chandigarh exam. We will read in detail. लेकिन अभी मसल्स को याद करने के लिए हम याद करते हैं the deep muscles. They include the three muscles of the anatomical snub box. Yes, what are the three muscles of the anatomical snub box? आप देख सकते हैं इसके आगे वाली बाउंड्री आप अपने बॉडी में फील कर सकते हैं. आगे वाली बाउंड्री में जब ये टेंडन को फील करेंगे, यस, दिस टेंडन इज कमिंग फ्रॉम एंटीरियर साइड टू द थंब. सो व्हेन दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल कॉज एबडक्शन ऑफ द थंब. सो यस, द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, और यू कैन से एंट्रोलेटरल बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स इज फॉर्म बाय एबडक्टर, जो कि थंब को जा रही है, दैट्स व्हाई पॉलिसिस. ये मसल लंबी होती है, दैट्स व्हाई लॉन्गस. सो यस, राइट डाउन द फर्स्ट मसल इज the abductor pollicis longus. Now next, just behind the abductor pollicis longus, अगर आप इसको फील करेंगे तो इसके पीछे एक और टेंडन फील होगा. जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये थंब एक्सटेंड होता है. सो दिस इज द एक्सटेंसर. ये मसल थंब में जाती है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पॉलिसिस. लेकिन ये मसल छोटी होती है, दैट्स व्हाई दिस मसल इज नोन एज द ब्रीविस. यस, सो द नेक्स्ट मसल इज द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस. देन नेक्स्ट मसल, आप इस एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की पोस्टीरियर बाउंड्री को फील कीजिए. यहां पर एक मसल आपको फील होगी, टेंडन फील होगा. व्हेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, अगेन देयर इज द एक्सटेंशन इन द थंब, दैट्स व्हाई पॉलिसिस. और ये मसल लंबी होती है, दैट्स व्हाई दिस मसल इज नोन एज एक्सटेंसर पॉलिसिस longus. Yes, so the next muscle is the extensor pollicis longus. Now what are the other fourth and fifth muscle? Remember, these are the three muscles of the anatomical snuff box. Okay, yes, what are the other two muscles? Yes, other two muscles, there is the one extra extensor for the index finger which is deeply situated. तो इसका नाम क्या होना चाहिए? बिकॉज देयर इज अ एक्सटेंशन, दैट्स व्हाई एक्सटेंसर. लेकिन ये किसको एक्सटेंड कर रही है? इट इज एक्सटेंसिंग टू द इंडेक्स फिंगर. सो व्हाट शुड बी द नेम? यस, आंसर इज एक्सटेंसर इन डायसिस. यस, और लास्ट मसल जो क्यूबिटल फोसा का फ्लोर बनाती है, जो सुपिनेशन करने में मदद करती है. यस, व्हाट इज द सुपिनेशन? अपवर्ड फेसिंग ऑफ द पाम इज नोन एज सुपिनेशन. तो उस मसल का नाम है सुपिनेटर. सो यस, द सुपिनेटर मसल, because it is forming the floor of the cubital fossa, so definitely it will present on the deep part in the extensor compartment of the forearm. So yes, so these all are the muscles of the deep compartment, deep muscles of the extensor compartment. Okay, so yes, this is the list for the muscles of the forearm. All muscles are listed here. You can write down for your notes. Okay, now just apply the Hilton law. Yes, according to the Hilton law, we will see that the nerve of the posterior compartment of the forearm is radial nerve. Yes, the nerve of the posterior compartment of the forearm is the radial. और Hilton law के according, जो नर्व जहां रहती है, जो नर्व जहां बहती है, वहां के सारे मसल्स को सप्लाई करती है. So yes, definitely
all the muscles of the posterior compartment, they must be supplied by the nerve of the posterior compartment, that is the radial nerve. So here you can see all these 7 superficial muscles, while the 5 deep muscles, they all will be supplied by the nerve of the posterior compartment, that is the radial nerve. Okay, so just apply the Hilton law and you will get all the answers. And what are the nerve supplies of these muscles of the flexor compartment? We have already discussed in the previous video. So yes, this is the list, this is the notes for you all. Thank you very much for the muscles of the forearm. So just like, share and subscribe these all videos among your friends, so that I can upload more and more videos for you all the dear students. Thank you very much.